हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एग बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आज हम कुकर में बनाएंगे, जिससे हमारा एग बिरयानी बिल्कुल झटपट बनकर तैयार हो जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल अमेजिंग होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए एग बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो बिरयानी आज हम कुकर में बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने पहले से ही कुकर गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम तेल डाल देंगे। तो तेल हमें ज़्यादा लेना है क्योंकि हमें प्याज फ्राई करके निकालना है। तो तेल को पहले हमें अच्छे से गर्म होने देना है जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लग जाए। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकलने लग गया है। एक प्याज डालकर देखती हूँ, आप देख सकते हैं इतना ही गर्म तेल हमें चाहिए था। तो अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज डाल देंगे। इसे अब हम बिल्कुल क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारा क्रिस्पी हो गया है, बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम सारे प्याज को इस तरह से हम बाहर निकाल लेंगे तेल से। तो मैंने सारे प्याज को तेल से बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं प्याज हमारा बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। इसी तरह से फ्राई करना है। तो अब हम अंडे को फ्राई करेंगे, जो हमारा तेल बचा हुआ है इसमें। बिरयानी बनाने के लिए मैंने 8 अंडे लिए हैं, जिसे मैंने बॉयल कर लिया है और इसके छिलके उतार लिए हैं। तो अंडे को फ्राई करने से पहले हम सबसे पहले अंडे में कट लगा देंगे। तो इस तरह से एक एक करके सारे अंडों में हम कट लगा देंगे, जिससे मसाले हमारे अंडे में अंदर तक चला जाए। तो मैंने सारे अंडों में कट लगा लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए जो बचा हुआ तेल है उसी में हम सारे अंडों को डाल देंगे और इसको हम अच्छे से कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। इसमें हम 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ और साथ ही नमक। इससे अंडे में कलर भी आ जाएगा और मसाले भी अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आप चाहे तो सिर्फ नमक डालकर भी इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हल्दी का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डालने से अंडे के ऊपर बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। आप देख सकते हैं अंडे हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसके ऊपर बिल्कुल लेयर सा बन गया है और बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम सारे अंडों को एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसमें सूखे मसाले फ्राई करेंगे। तो मसालों में मैंने लिया है 2 तेज़पत्ते, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, स्टार एंस, जावित्री एंड आधा चम्मच जीरा। तो सारे सूखे मसालों को डाल देंगे इसमें। मसालों को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि तेज़पत्ते का कलर चेंज ना हो जाए और जीरा हमारा चटकने ना लगे। तो जीरा हमारा चटकने लगा है और तेज़पत्ते का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें बिल्कुल सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे इस तरह से चलाते हुए। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम इस तरह से 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर हमारा अच्छे से गल न जाए। तो जब तक हमारा टमाटर फ्राई हो रहा है, इतने में हम बिरयानी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो बिरयानी में डालने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप के लगभग में दही लिया है। मैंने मीठी दही का इस्तेमाल किया है, खट्टी दही नहीं लेना है। इसमें हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया। मिक्स कर देंगे इसे। आप मसालों और दही को डायरेक्ट तेल में भी डालकर फ्राई कर सकते हो, लेकिन वैसे में दही के फटने का चांस होता है, इसीलिए मसालों को मैं दही में मिक्स करके ऐड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं टमाटर हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है, बिल्कुल गल गया है अच्छे से ये। तो अब हम इसमें तैयार किए हुए मसाले डाल देंगे जो हमने दही के साथ तैयार किया था। मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि मसालों से तेल अलग होना शुरू ना हो जाए। इसे 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं दही डालने के बाद मसालों का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो जब तक हमारे मसाले फ्राई हो रहे हैं, इतने में हम चावल को वॉश कर लेते हैं। तो मैंने 1 कप के लगभग में बासमती चावल लिया है, वेट में 250 ग्राम के करीब होगा। तो मैंने चावल को वॉश कर लिया है। अब हम मसाले को देख लेते हैं।
तो मसाले हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, खुशबू भी आने लगी है और तेल बिल्कुल ही रिलीज हो गया है मसालों से। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बिरयानी मसाला। तो मैंने यहाँ पर एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला यूज किया है, आप कोई भी बिरयानी मसाला यूज कर सकते हो। इसमें हम 1 चम्मच के लगभग में बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे, इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। बिरयानी मसाला डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम कुछ सेकंड तक इसे और फ्राई कर लेंगे। तो बिरयानी मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं मसालों का कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें पानी डाल दूँगी। तो जितना मैंने चावल लिया था उसका 1.5 गुना मैं पानी डाल रही हूँ। जैसे मैंने 1 कप चावल लिया था, मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। तो अब जिस बर्तन से चावल को मापते हैं, पानी को भी उसी बर्तन से डालना है, जिससे बिरयानी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे। पानी डालने के बाद नमक हमने पहले भी यूज किया है, तो नमक हम ध्यान से डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अंडे। तो मैं पहले नीचे 4 अंडे डाल रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा चावल डाल देंगे। मैंने आधा चावल के लगभग में डाल दिया है। इसके ऊपर हमने जो प्याज फ्राई किया था वो ऐड कर देंगे। इस तरह से लेयर सा बना देंगे। इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने बाद में यूज किया है क्योंकि हरी मिर्च बाद में ग्रीन रहेगी बिल्कुल। इसके ऊपर हरा धनिया। इसके बाद फिर से अंडे डाल देंगे इस तरह से, और बाद में बचा हुआ सारा चावल डाल देंगे। इसके ऊपर फिर से प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च और हरा धनिया। अब हम कुकर की ढक्कन बंद कर देंगे। इसे हमें 2 सीटी आने तक पकाना है और जब इसका प्रेशर खत्म हो जाएगा इसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी दूसरी सीटी है। दूसरी सीटी कुकर में लग गई है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हमें तब तक ओपन नहीं करना है जब तक इसका प्रेशर खत्म ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, कुकर का प्रेशर खत्म हो गया है। अब हम इसे ओपन करते हैं। वाह, बिरयानी बनकर तैयार है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट और स्पाइसी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस एंड स्पाइसी एक बिरयानी बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं आपकी बिरयानी कैसी बनी थी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी पसंद आई हो, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।